अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है टैली प्राइम में आप आरसीएम की एंट्रीज को कैसे पास करोगे। राइट। तो आपके लिए मैं एक न्यू कंपनी ही क्रिएट कर रही हूँ। आप साथ साथ में कर सकते हैं, या पहले वीडियो को देख लें फिर पास करें एंट्रीज को। तो हम यहाँ पर एक नई कंपनी बनाते हैं। न्यू आरसीएम के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर दी। राइट। आप स्टेट जो है कोई भी अपना स्टेट भी ले सकते हैं। मैंने ये कंपनी आपकी क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर F11 करके आप कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, या आप यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन ही आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, तो जीएसटी आपको यस करना है। दिल्ली रेगुलर डीलर है, ठीक है। मैं रजिस्टर होंगी तो आरसीएम में आऊंगी। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें कंपलसरी होता है आपको रजिस्ट्रेशन लेना। 10, 20 या 30 लाख का जो आपका लिमिट होता है वो आपको क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं है, स्टिल आपको लेना पड़ता है जीएसटी। यहाँ पर आप जो है जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ नहीं भर के आप यहाँ पर रिवर्स चार्ज को यस करेंगे, तभी रिवर्स चार्ज की एंट्रीज आप पास कर सकते हैं। आपने यस कर दिया, यहाँ पर इसको नो कर दीजिए। हमने सिर्फ इतना काम किया, हमने जीएसटी में जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको यस कर दिया। इसके बाद आप यहाँ कंट्रोल ए करके इस स्क्रीन पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आपको कैसे कैसे एंट्रीज पास करनी। पहले आप कुछ परचेज कर रहे हैं, सपोज जैसे गुड्स की परचेजिंग जो है एक डिफरेंट मेथड से मैंने आपको अपनी क्लासेस में बता रखा है। यहाँ पर मैं आपको एक सर्विस के रिगार्डिंग बताती हूँ। मैं अभी बताती हूँ कि एक न्यू चेंज हुआ है, अभी जुलाई में इम्प्लीमेंट हुआ है कि अगर आप कोई भी हाउस जो है वो रेंट पर देते हो, इवन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए देते हो, तब भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जैसे जो जीएसटी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ओनली फॉर कमर्शियल पर्पज अगर हम देते हैं तो एप्लीकेबल होता था जीएसटी, अदरवाइज नहीं। बट अब जो है जुलाई 2022 के बाद जो है रेजिडेंशियल पर्पज अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा आरसीएम में। ध्यान दो बात क्या कह रही हूँ, आरसीएम में एप्लीकेबल होगा। अब इसके लिए आप देखो क्या करना है। मान लीजिए कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कोई बिल्डिंग ली है, और मुझे जो है बिकॉज अब मैं कंसिडरेशन पे करूंगी, मैं रेसिपिएंट हूँ, तो यहाँ पर मुझे आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो? चलिए ठीक है। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। अब एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले मैं वाउचर में डायरेक्टली आ जाती हूँ। ऐसा करते हैं, हम कुछ कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो है प्रॉपरली पता, यहाँ पर इम्पैक्ट पता चले। तो कैपिटल जो है वो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो टू कैपिटल बाय कैश होता है, या बैंक कर लो। तो यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट आप मेरे साथ या बाद में फटाफट से बना लीजिए। मैंने बना लिया। कैपिटल के अंदर आता है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाय कैश कर दीजिए और एंट्री को पास कर दीजिए। चलिए ये एंट्री पास हो गई आपकी। अब आप क्या करेंगे, हमने क्या किया, मैंने सपोज मैंने बिल्डिंग ली है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, दैट्स वाई मुझे जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को, अब रेजिडेंशियल पर्पस अब जो पर्सन मुझे दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड हो रजिस्टर्ड हो डजेंट मैटर, यहाँ पर जीएसटी आरसीएम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या होगा कि जब मैंने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग ली तो मैंने कुछ परचेज किया, कुछ सर्विस परचेज की है, मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। अब मैंने परचेज की है तो मैं परचेज पे जाती हूँ। राइट। अब मैंने क्योंकि कुछ सर्विसेज परचेज की हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं। चलिए सर्विसेज, आप अगर आइटम्स आ रहे हैं तो चेंज मोड कर लेना, आप चेंज मोड करके आप यहाँ से जो है वो अकाउंटिंग इनवॉइस करना। अब आपने परचेज किया है 1 अप्रैल को, सपोज मैंने परचेज किया है मिस्टर एबीसी से किया है, तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके आप एबीसी का लेजर बना दो। किसके अंडर आएगा, सन्डरी क्रेडिटर्स। और सन्डरी क्रेडिटर बिल बाय बिल यस कर लो, दिल्ली का ही है क्योंकि अगर इंटर होगी तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप इसको अनरजिस्टर मान लीजिए, एंटर। और पर्टिकुलर्स मैंने क्या कौन सी सर्विस बाय की है, मैंने रेंट की सर्विस बाय की है। तो यहाँ पर आप कैसे एंट्री पास करेंगे, ऑल्ट सी करके
आप रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे और इसको जो है रेंट को आप किसके अंडर जो है वो लेके जाएंगे, जो भी आपकी जो सर्विसेज आपने ली है तो इसको हम परचेज के अंडर लेके जाएंगे। परचेज ले लिया, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर यस कीजिए और यहाँ आइए। अगर आपको यहाँ रिवर्स चार्ज ना दिखाई देना तो कॉन्फ़िगरेशन पर F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नो है तो वहां पर आरसीएम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ यस कर दीजिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, ये सर्विस मेरी टैक्सेबल है, बट टैक्सेबल किस के अंडर है, आरसीएम के अंडर है। इंटीग्रेटेड 18% होता है, बाकी एससी एसटी अपने आप ले लेगा। ये मेरी क्या है, सर्विस से एंटर कर दिया। कितने की सर्विस ली है, मान लीजिए 1 लाख की परचेज किया मैंने, 1 लाख, राइट। अब क्लासिफिकेशन बताएंगे। इसका क्लासिफिकेशन है, मैंने कहाँ परचेज किया, मैंने फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, बता दिया मैंने। एंटर कर दीजिए, न्यू रेफरेंस दे दीजिए, वैसे ही एंट्री पास करनी है जैसे हम नॉर्मली परचेज की कर। यहाँ आपको उसको सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं देना, आपको ये गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। दैट मीन्स मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप जाकर अपना GSTR2 देखिए, आपने परचेज किया है ना, ठीक है। तो कंट्रोल जी करके मैं यहाँ से GSTR2 देख लेती हूँ। तो मैं जैसे ही मैंने GSTR2 को देखा है तो आप देखिए कि यहाँ पर मेरा ये परचेज दिखा रहा है कि मुझे इतना ITC अवेलेबल हो जाएगा, और ये परचेज मेरी किस में आ रही है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ रही है, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब इसका इम्पैक्ट मुझे बैलेंस शीट में भी तो दिखना है, क्योंकि बैलेंस शीट में कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस मुझे रिकॉर्ड तो कंप्लीट रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कंप्लीट मुझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस मेरे, अब क्या है कि अब आरसीएम में उसने जीएसटी में कंप्लीट दिखाता है कि हाँ 18,000 का जो है आपने रिवर्स चार्ज में इतनी आपकी लाइबिलिटी, आपको इतना जो है वो अवेलेबल हो जाएगा आईटीसी। लेकिन यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, राइट। मेरा जीएसटीआर रिटर्न्स ठीक है, बट यहाँ भी पे करना पड़ेगा ना, मुझे दिखानी भी तो पड़ेगी कि मुझे मैंने वो लाइबिलिटी पे की है। तो कैसे करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप चाहे तो वहीं पर जाइए, आप अपने GSTR2 में चले जाइए, ठीक है। जब आप रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई पर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप ऑल्ट जे प्रेस कीजिए, आपको पहले अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ इंक्रीज इनपुट टैक्स लाइबिलिटी, आप जर्नल में जाके भी सीधा F7 जर्नल वाउचर में जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने अपनी इंक्रीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, मुझे अपनी टैक्स लाइबिलिटी, मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी पहले इंक्रीज करनी है, ठीक है। क्यों करनी है, बिकॉज मैंने परचेज किया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, राइट। अब मैं कैसे इसको इंक्रीज करूंगी, बाय क्या करूंगी, अब आप एंट्रीज में पार्ट 1 की एंट्रीज में जाओ, कैसे इंक्रीज करूंगी, बाय यहाँ पर क्या करना है, हाँ जी, आपको यहाँ पर करंट एसेट्स बनाना है। तो यहाँ करंट एसेट के लिए मैं एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ, टैक्स अंडर आरसीएम। आप लेजर क्रिएट कर लो, किसके अंडर आएगा, करंट एसेट्स के अंडर। मुझे एक एसेट बनाना पड़ेगा और उसके जो है कंपैरिजन में एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए। तो कितने का आपको एसेट क्रिएट करना है, 18,000 का, हमने रिटर्न में देखा ना 18,000 का बन रहा है 2। अब यहाँ पर हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी बनाएंगे, तो क्रिएट कर लीजिए उनके लेजर। वो वैसे ही क्रिएट करने हैं जैसे हम नॉर्मली करते थे। आप चाहो तो आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम वाले सेपरेटली कर सकते हो, यहाँ आरसीएम लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, साथ में करना है साथ में कर सकते हो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएगा सीजीएसटी, राइट, और ये आपका सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। एंटर एंटर, कितने रेट से, 9% से, सेसेबल वैल्यू 1 लाख, ठीक है, और 9,000 आपका आ जाएगा। ये ऐसे ही आपने बना देनी है, कौन सी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और ये भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, जीएसटी है लेकिन ये स्टेट टैक्स आपका बनेगा। आप कंट्रोल ए कर लीजिए, 9%, 9%, 9,000, राइट, दैट्स इट, ये आपका आ गया, राइट। तो यहाँ पर अब आपने ये एंट्री पास कर दी, तो बैलेंस शीट एक बार आप चेक कर लीजिए,
आप ऑल्ट F5 करके थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके देखिए। अब मेरे साथ ध्यान से देखो कि 1 लाख तो कैश इन हैंड है, और ये देखो एक हमारा एसेट बन गया 18,000, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइबिलिटी भी बन गई 18,000। अब ये लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, और जो ये वाला एसेट बना है इसको इनपुट और इनपुट जो है उसमें आईटीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। यहाँ पर ये लाइबिलिटी है, इसको पे ऑफ कैसे करोगे? आउटपुट सीजीएसटी पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट करके टू बैंक कर दो या टू कैश कर दो। अब इसको नलीफाई कैसे करोगे? ये एसेट डेबिट हुआ था, क्रेडिट करके फिर डेबिट किसको करोगे? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को। समझ आ रही बात? ध्यान में देख लिया कि कैसे बैलेंस शीट दिख रही है। चलिए अब पहले पेमेंट करते हैं। पेमेंट के लिए ऑब्वियसली वाउचर्स में जाएंगे, आप पेमेंट में जाए। मुझे कौन सी पेमेंट करनी है? मुझे स्टैट्यूटरी पेमेंट करनी है। ठीक है, जहाँ ऑटो फिल कर ले, ऑटो फिल कर लेते हैं हम। मुझे स्टैट पेमेंट करनी है, सीजीएसटी करनी है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना है? आप स्टार्टिंग से ही जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं आप देख लीजिए फर्स्ट में, क्योंकि ये डेट उठाता नहीं है। और कौन सी आपको पेमेंट करनी है? यहाँ पर बाय क्या करेंगे आप? आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम। देखिए 9,000 आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट? तो 9,000 डेबिट कर दो नलीफाई करने के लिए। फिर वहां बाय कर दो आउटपुट एसजीएसटी भी कर दो 9,000, राइट? और टू क्या करेंगे? कैश पेमेंट कर दो, बैंक कर दो, बैंक कर दो। ठीक है, अब कंट्रोल जी करके बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो आप। ऑल्ट F5 करो ताकि आपको डिटेल में दिखाई दे, राइट? यहाँ से देखिए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये चले गए, राइट? मतलब मेरी जो लाइबिलिटी मैंने पे ऑफ कर दी, लेकिन अभी भी ये आपको टैक्स दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर दिखाई देना चाहिए डेबिट साइड में, ताकि बाद में मेरा आउटपुट सीजीएसटी बने तो इसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो इसकी एंट्री करते हैं अब हम। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जर्नल में करेंगे। जर्नल में जाके आपने स्टैट एडजस्टमेंट करनी है, तो और जी प्रेस करें। सीजीएसटी अब मुझे इंक्रीज करनी है अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब वो इंक्रीज करना है, राइट? इंक्रीज क्यों करना है? क्योंकि मैंने परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर किया है। जो भी रीजन रहा वो रीजन आपको यहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि बाद में ऑडिट होता है तो वो सारा चेक करते हैं आपका। तो अब हमने क्या करना है? बाय यहाँ क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी के लिए ऑब्वियसली हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, इसका सेकंड मेथड मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है, वहां से देख सकते हैं आप। इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और इसमें आएगा सेंट्रल टैक्स में। एंटर एंटर कर दीजिए, या कंट्रोल ए कर दीजिए। 9% आप नहीं भी देंगे ये टैक्सेबल वैल्यू, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वैसे भी आपको खुद ही भरना होता है ये। ठीक है, फिर बाय कर दीजिए, और आप यहाँ पर ऑल्ट सी कर दीजिए, और अब आपने इनपुट एसजीएसटी भी करना है। एसजीएसटी सीजीएसटी के अंदर कर दीजिए और स्टेट टैक्स कर दीजिए, राइट? कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। 9%, 9%, 9,000। अब आपको टू क्या करना है? जो आपने एक एसेट बना रखा था, पहले डेबिट किया, अब क्रेडिट किया, वो नलिफाई हो गया, और आपका बुक्स में जी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाई देगा। ठीक है, एंटर एंटर एंटर। चलिए मेरे साथ बैलेंस शीट देखिए, और देखिए कि क्या ये ठीक दिखाई दे रही है। आगे ना ड्यूटी एंड टैक्सेस माइनस में क्यों है? क्योंकि ये जो है एडजस्ट होगा। कि डेबिट साइड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरा एसेट है, क्रेडिट में जब भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस बनेंगे वो इसके साथ एडजस्ट होंगे, इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हियर। आप